मुकेश नगर में 53 साल के व्यक्ति की संदिग्ध मौत। 2 शादियां हुई, दोनों में हो गया तलाक। शव को कब्जे में लेकर जांच कर दी शुरू। मधु विहार में डीसीपी ऑफिस के पास लूट की कोशिश। मोबाइल लूटने में नाकाम बदमाश ने युवक को मारा चाकू। घायल मीत ने भागकर बचाई जान। आरोपी की तलाश जारी। पूर्व दिल्ली में सफाई अभियान का दिखा असर। विश्वासनगर, गांधीनगर और विज्ञानलोक में भी सफाई व्यवस्था में सुधार। पहली बार सफाई कर्मी सुबह से दिखे एक्टिव। पूर्व दिल्ली में 11 जगहों पर एक साथ मॉकड्रिल का आयोजन। भूकंप और आग की घटना का किया गया अभ्यास। दिल्ली पुलिस सर्विस, सिविल डिफेंस सहित कई एजेंसियों ने लिया हिस्सा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नए सेशन की शुरुआत। विवेकानंद कॉलेज में छात्र नेताओं और टीचर्स ने दी फ्रेशर्स को जानकारी। श्यामलाल कॉलेज में सीनियर छात्रों ने तिलक और फूलों से किया स्वागत। फ्रेशर्स को बताए गए रैगिंग से बचाव के नियम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। स्वागत है आपका पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। शादरा जिले के विवेक विहार थाना क्षेत्र के मुकेश नगर इलाके में एक 53 साल के व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस को सुबह करीब 10:30 बजे इस घटना की जानकारी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान राजकुमार के रूप में हुई है, जो टेलर का काम करता था। राजकुमार की 2 बार शादी हो चुकी थी, लेकिन दोनों बार तलाक हो गया और वह अकेले ही रह रहा था। उसका अपने परिवार से कोई भी संपर्क नहीं था। शादरा के डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि अभी ये साफ नहीं है कि ये मौत हत्या है या आत्महत्या। शुरुआती जांच में ये नेचुरल डेथ लग रही है, लेकिन पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। घटनास्थल पर क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम जांच में लगे हुए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। अभी सुबह हम लोगों को करीबन 10:30 के आसपास कॉल मिली थी एक डेथ की। पीछे जो घर है उसके अंदर, उसमें देखा है कि राजकुमार नाम का एक व्यक्ति है 53 साल का। उसकी मृत्यु हो गई। टेलरिंग का काम वो करता था। अभी क्राइम टीम और एफएसएल की टीम आ रखी है मौके पर, इसकी जांच कर रहे हैं और मृत्यु के कारण देख रहे हैं। प्राइमा फेसी अभी जो इनिशियल हालात है जो टीम्स देख रही है उससे हमको नेचुरल डेथ लग रही है, बट हम कोई भी एंगल को छोड़ नहीं रहे हैं। अभी पूरा चेक कर ही हम कोई किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। उसकी जांच चल रही है। पूर्व दिल्ली के मधु विहार इलाके में डीसीपी ऑफिस से कुछ ही कदम की दूरी पर लूटपाट की वारदात ने लोगों को डरा दिया। वीरवार रात करीब 9 बजे मीत नाम का युवक आईपी एक्सटेंशन मेट्रो स्टेशन से उतरकर पैदल गाजीपुर गांव जा रहा था। मायो इंटरनेशनल स्कूल के पास एक लड़के ने उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की। मीत ने विरोध किया तो बदमाश ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में मीत के हाथ में चोट लगी, लेकिन वह किसी तरह बदमाश को धक्का देकर वहां से भाग निकला। मीत ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक का बयान दर्ज किया। मधु विहार पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। इलाके के लोगों ने कहा कि जब डीसीपी ऑफिस के पास ही लोग सुरक्षित नहीं है तो बाकी जगह सुरक्षित कैसे होगी। पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द पकड़ा जाएगा और इलाके में गश्त बढ़ाई जाएगी ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। इधर पे आते वक्त मुझे एक आदमी ने चाकू मारा था और फ़ोन छीनने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने हाथ पैर मार के उसे धक्का मार के फिर मैं उस तरफ को भाग गया। कहाँ से आ रहे थे आप? मैं मेट्रो से आ रहा था। कितने लोग थे? वो अकेला ही था। अच्छा, कौन सी जगह है ये आईपी एक्सटेंशन मायो स्कूल के बाहर, कौन पन्ने के पास। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के आह्वान पर राजधानी में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सफाई अभियान 2.0 की शुरुआत आज से हो गई है। 1 अगस्त से दिल्ली नगर निगम ने सफाई व्यवस्था में तेजी लाई है और कई इलाकों में सुधार भी नजर आने लगा है। कुछ दिन पहले सीसीएन ने अपनी रिपोर्ट में विज्ञानलोक इलाके की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब वहां भी पूरी तरह सफाई कर दी गई है। वहीं अगर विश्वासनगर वार्ड की बात करें तो वहां की स्थिति भी पहले से काफी सुधर गई है। गांधीनगर के कुछ मोहल्ले में भी बदलाव दिखने लगा है।
हाथी वाले पार्क के पास जहां पहले कूड़े का ढेर लगा रहता था, अब वहां से कूड़ा पूरी तरह हटा दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि सफाई कर्मचारी सुबह से ही एक्टिव नजर आए। पहले सफाई को लेकर इतनी गंभीरता नहीं दिखती थी। लोगों को उम्मीद है कि इस सफाई अभियान से अब पूरे इलाके में साफ सफाई बनी रहेगी और गंदगी की समस्या खत्म हो जाएगी। वहीं पार्षद संदीप कपूर ने कहा कि वह दिल्ली की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए चुने गए हैं। उन्होंने बताया कि वह सबसे पहले अपने वार्ड की सफाई पर ध्यान दे रहे हैं। उनके वार्ड में हर गली और नाली की नियमित सफाई करवाई जा रही है। लगातार बारिश के कारण जहां जहां जलभराव हुआ है उसे भी जल्द से जल्द निकलवाया जा रहा है। संदीप कपूर ने कहा कि आने वाले समय में दिल्ली के जो बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं उन्हें भी खत्म किया जाएगा। उनका पहला लक्ष्य यह रहेगा कि दिल्ली में हर दिन जितना कूड़ा इकट्ठा होता है उतना ही कूड़ा का निपटारा भी उसी दिन किया जाए। देखिए, सबसे पहले जब काम शुरू होता है तो अपने वार्ड से शुरू होता है। तो मैं कृष्णानगर वार्ड की सबसे पहले बात करूंगा। कृष्णानगर वार्ड में इस बार बारिश के समय पे जो है जलभराव बहुत कम देखने को मिला, और कहीं हुआ भी तो वो 15-20 मिनट या आधे घंटे में पानी निकल गया। क्योंकि उसके लिए हमने गीता कॉलोनी के कच्चे नाले को पहले साफ करवाया, अंदर की नालियों को उसके साथ जोड़ा, और उसके साथ साथ कृष्णानगर में जो पंपिंग स्टेशन है उसको हमने उसकी कैपेसिटी बढ़ाई। उसके जो कांटेक्ट करने वाले जितने नाले हैं उनको लगातार हर बारिश के बाद भी हम साफ करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बारिश के समय सड़कों पे पड़ा हुआ प्लास्टिक कूड़ा नालियों में चला जाता है। उसके साथ साथ मैं डॉक्टर अनिल गोयल जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने PWD के 2 नाले, एक पटपड़गंज में और दूसरा रोड नंबर 57 पे, उनको भी साफ करवाने में सहयोग दिया। तो इससे तेजी से पानी की निकासी कृष्णानगर में हुई और जलभराव कम हुआ। अब दिल्ली की बात करता हूँ, जब से रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है, सभी विधायकों का, पार्षदों का और सभी अधिकारियों का फोकस इस बार जल भराव ना हो इसकी तरफ रहा। और हमने देखा कि बहुत ऐसे स्थान जहां पिछले कई वर्षों से जल भराव हो रहा था, मिंटो रोड है और बहुत सारे अंडरपास है, वहां इस बार जल भराव नहीं हुआ। कुछ जगह छूट गई है जहां नालों पे कब्जे हैं या नालों को साफ करने की जगह नहीं, और मुझे लगता है कि कुछ नए नालों का निर्माण करके जहां जहां भी जल भराव है उसको दूर किया जाएगा, लेकिन पहले से स्थिति बहुत अच्छी। दिल्ली में आपदा की स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आज पूर्वी दिल्ली के अलग अलग 11 स्थानों पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। विवेक विहार में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस में भूकंप और आग की घटना का अभ्यास किया गया। इस दौरान दिल्ली फायर सर्विस, CISF, दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस, BSES और बाकी एजेंसियों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस मॉक ड्रिल का नेतृत्व SDM विवेक विहार देवेंद्र तोमर ने किया। उन्होंने बताया कि जैसे ही हेडक्वार्टर से सूचना मिली सभी एजेंसियों को तुरंत मौके पर भेजा गया। फायरमैन मोहन सिंह ने बताया कि उनकी टीम ने तेजी से पहुंचकर आग पर काबू पाया। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में समय पर रिस्पांस और आपसी तालमेल बहुत जरूरी होता है। मॉक ड्रिल सफल रही और इससे आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूती मिलेगी। URT हमारी रिस्पांस टीम में कॉल आई थी कि 9:03 पे अर्थक्वेक का रेक्टर आफ्टर इफेक्ट्स फेल किए गए हैं यहाँ पे, और इसमें कुछ डैमेज हुई है गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी में। देर आफ्टर हम यहाँ पर आए हैं, हमारी आपदा मित्रा, सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स, लोकल पुलिस, फायर, कैट्स, सभी के एजेंसी से लोग आए थे, और आपदा मित्रा ने इनको अंदर जो टैप थे उनको रेस्क्यू किया है। 2 बंदे डॉक्टरों ने बताया कि डेड हैं और 2 इंजर्ड हैं, वो हमने हॉस्पिटल भेज दिए हैं हेडगेवार में। बाकी सबको हमने यहाँ से फर्स्ट एड करा के डिस्चार्ज कर दिया है। फायर का थोड़ा सा इंसिडेंस था, वो फायर वालों ने कंट्रोल कर लिया है। सर देखिए, इस समय पीक आवर था, थोड़ा ट्रैफिक के हर्डल्स तो आते ही हैं, बाकी सभी लोगों ने तुरंत आकर इसके ऑपरेशन कंप्लीट करा दिया। हमारे को कॉल मिली, हम रामलीला ग्राउंड से आए हैं सीधा, हमें कॉल मिली कि यूनिवर्सिटी में आग लग रही है और कुछ आदमी फंसे हुए हैं। कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है आप लोगों की टीम? हमने 18 आदमी निकाले हैं, जिनमें से 2 इंजर्ड हैं, बिल्कुल गुजर गए हुए हैं, और 16 आदमियों को ठीक है बिल्कुल। दिल्ली विश्वविद्यालय का आज से नया शैक्षणिक सत्र 2025-26 शुरू हो गया है। कॉलेज के नए सत्र के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के विवेकानंद महिला कॉलेज की कुछ छात्राओं से बात की, तो उन्होंने बताया कि पुराने छात्र नेता और टीचर मिलकर फ्रेशर्स को कॉलेज और उनके डिपार्टमेंट के काम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। नए बच्चे को रैगिंग से बचने के नियम भी बताए जा रहे हैं। छात्रों ने कहा कि पहले ही दिन उन्हें कॉलेज में मौजूद पॉलिटिकल पार्टी के
छात्र नेता भी मिले। उन्होंने बताया कि ये महिला कॉलेज हर बार छात्र चुनाव के समय चर्चा में रहता है। वहीं श्यामलाल कॉलेज में सीनियर छात्रों ने नए बच्चों का फूलों और तिलक से स्वागत किया। उन्होंने नए बच्चों को रैगिंग के बारे में भी बताया। नहीं, कुछ नहीं हुआ, रैगिंग नहीं हुई। जैसे आपका पहला दिन रहा है कॉलेज में, तो आपके सीनियर ने आपका स्वागत किस तरीके से किया? अच्छा हुआ, मतलब उन्होंने अच्छा स्वागत किया, मेरे को अच्छा हुआ है। क्या क्या था, मतलब आज पहले दिन क्या क्या? आज हम हॉल में गए तो वहाँ पे मैम अपना वो कर रही थी, इंट्रोडक्शन दे रही थी। फिर हम क्लास में गए तो मैम काफ़ी मतलब माइल्ड सा ही डे था, कुछ ऐसा ओवर द टॉप कुछ नहीं हुआ है। बस हमने थोड़ा ओरिएंटेशन में भी हमें क्लासरूम में बिठा के रखा और फिर हमने उसके बाद कैंटीन वगैरह चले गए और ऐसा सच कुछ नहीं हुआ। सीनियर्स ने किस तरीके का स्वागत किया आप लोगों का? सीनियर बस एक ही आए थे, वो भी इलेक्शन के लिए ही आए थे, तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। मतलब वो बताने के लिए कौन सी पार्टी को वोट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और वैसे वो कह रहे थे कि ये कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा था। द थिंग इज़, जब 12th से बच्चा कॉलेज में आता है तो वो बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज करता है, क्योंकि फिल्म में उनका ऐसे दिखाया था कि कॉलेजेस आपके बहुत ही अच्छे होते हैं, जो मूवीज़ में दिखाते हैं, बट वैसा है नहीं। अच्छा कॉलेज है, नो डाउट, टीचर्स आर गुड, लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है, बट वही है कि जो आपको फील नॉर्थ में मिलता है, टॉप कॉलेजेस में मिलता है, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, मैं ऑनेस्टली बोलती हूँ। और जो प्लेसमेंट सेल है उससे तो बिल्कुल भी आप कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना, खुद से इंटर्नशिप्स ढूंढनी पड़ेगी, कि प्लेसमेंट सेल में जो कंपनीज आती है कोई बड़ी नहीं है, जैसे बिग 4 होती हैं जो नॉर्थ में आती हैं। यहाँ पे जैसे मैं भी हूँ, मैंने यहाँ के प्लेसमेंट सेल से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं खुद ही करती हूँ, तो मैंने भी काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप्स कर रखी हैं। तो वही है कि अगर कोई बच्चा ऐसे कोर्स उसका अच्छा है तो ठीक है, बट कॉलेज में उतना फील नहीं है। गार्डन इज़ गुड, सब कुछ अच्छा, कैंटीन भी ठीक ठाक है। और मैंने उसके बाद ग्रोथ ही देखी है, सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं जो भी होता है। सीनियर्स का बिहेव आपके साथ कैसा था? बहुत अच्छा, मतलब वो रहता है ना कॉलेज में कि सीनियर से तो मतलब रैगिंग वगैरह का एक्सपेक्टेशंस या कुछ भी, लेकिन कुछ नहीं था ऐसे, तो दे आर वेरी नाइस। और अब मैं भी सीनियर हूँ तो मैं भी सेम ट्रीटमेंट दे रही हूँ उनको। तो ओवरऑल किस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपका स्वागत किस तरीके से किया गया था और आप लोगों ने किस तरीके से स्वागत किया? सब लोग बहुत वेलकमिंग थे। मेरा तो 2 साल पहले था, तो एवरीवन वाज वेरी वेलकमिंग। हम आए तो सबने अच्छे से, ओरिएंटेशन डे था तो सारे टीचर्स से इंट्रोडक्शन कराया था, जो भी कॉलेज में सोसाइटीज़ है उनसे सबसे बात करी, सोसाइटी के सीनियर से बात करी। गीता कॉलोनी में साधना संकीर्तन सेवा समिति की ओर से सावन महीने की अष्टमी के मौके पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में CCN के मैनेजिंग डायरेक्टर वीरेंद्र गौड़ भी शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने मां चिंतापूर्णी के सुंदर दरबार के दर्शन किए और पूर्ण लाभ प्राप्त किया। मां का दरबार फूलों से खूबसूरती से सजाया गया था, जिसे देखकर भक्तों का मन भक्ति से भर गया। ये हमारा भंडारा मासिक भंडारा है, हर महीने भंडारा करते हैं हम। और अभी जो प्रोग्राम शुरू किया है गरीब कन्याओं की शादी, वो भी शुरू कर दिया है। 2-3 शादी का भी आगे इंतजाम कर रहे हैं हम, जैसे जैसे होगी आगे बताते रहेंगे। सर यहाँ पर कितने लोगों का सहयोग आप लोगों को मिला है? जो हमारी साधना संकीर्तन टीम है वो 15 लोगों की टीम है, बाकी सहयोग सबका मिल रहा है। समाज में जितना वर्ग हैं सबका सहयोग मिलता है हमें। साधना संकीर्तन सेवा मंडल, इनकी तरफ से जो हर महीने का भंडारा लगता है, लाखों लोगों को भोजन मिलता है। मैं विनोद मदान जी, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। इस तरीके के आयोजन जो ये करते रहते हैं, लोगों के भंडारे के रूप में, धार्मिक संस्थाओं के रूप में, हर जगह ये एक्टिव रहते हैं। देखिए, साधना संकीर्तन सेवा समिति है, आज ही नहीं हर महीने ये यहाँ भंडारा लगाते हैं विनोद मदान जी और उनकी पूरी टीम। और इसके अलावा एक और बड़ी बात जो करते हैं, जिसका मेरा ऑफिस भी यूज़ करता है, ये गरीब बच्चों की शादी कराते हैं जिनके पैसे खर्च करने की क्षमता नहीं होती, और बगैर किसी नाम के, बगैर किसी उसके कि भाई मेरा नाम होगा मैं ये कर रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से ऐसे लोग समाज में, वही समाज के स्तंभ में मैं इनको बधाई देता हूँ, इनकी टीम को बधाई देता हूँ, इनकी समिति को बधाई देता हूँ। इसके अंदर हमारे समाज सेवी श्री विनोद मदान जी भी बहुत एक्टिव हैं, जो ये संस्था चला रहे हैं। पूर्वी जिले की एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने दिल्ली के त्रिलोकपुरी से रहीम नाम के एक ड्रग तस्कर को पकड़ा है, जो बरेली से स्मैक लाकर दिल्ली में बेचता था। रहीम के पास से 50 ग्राम से ज्यादा स्मैक बरामद हुई। पूछताछ में पता चला कि रहीम स्मैक नदीम अली नाम के शख्स से खरीदता था, जो बरेली में रहता है। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई कर बरेली जाकर नदीम अली को भी गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से भी 117.38 ग्राम स्मैक मिली। कुल मिलाकर 167.78 ग्राम स्मैक बरामद की गई। दोनों आरोपी नशेड़ी
लोगों को स्मैक बेचकर जल्दी पैसा कमाने की फिराक में थे। रहीम 8वीं पास है जबकि नदीम अली अनपढ़ है और शादीशुदा है। पुलिस का कहना है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद गिरोह से जुड़े और लोगों की तलाश की जा रही है ताकि दिल्ली में नशे का जाल पूरी तरह खत्म किया जा सके। सीलमपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक कुख्यात स्नैचर को गिरफ्तार किया है जो पहले भी स्नैचिंग और चोरी के 8 मामलों में शामिल रह चुका है। पुलिस ने उसके कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। मौजपुर की रहने वाली 25 साल की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ब्रह्मपुरी रोड गली नंबर 10 के पास जाते समय एक युवक ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया और भाग गया। शिकायत के बाद इंस्पेक्टर पंकज कुमार की अगुवाई में हेड कांस्टेबल रविंद्र, नवनीश, मनीष और आमिर की टीम ने आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने न सिर्फ इस घटना को कबूल किया बल्कि उसने पहले किए अपने 8 आपराधिक मामलों को भी कबूला। पुलिस ने बरामद मोबाइल महिला को वापस कर दिया और आरोपी से और पूछताछ की जा रही है। पूर्व दिल्ली के भीकम सिंह कॉलोनी के निवासी लंबे समय से गंदे और बदबूदार पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते कई महीनों से नालों में साफ पानी की जगह गंदा पानी, पीला और बदबूदार पानी आ रहा है, जिससे न केवल घरेलू कामकाज प्रभावित हो रहा है बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। महिलाओं ने बताया है कि नल खोलते ही काला बदबूदार पानी आता है। पीने की तो बहुत दूर की बात है, नहाने और बर्तन धोने के लायक भी नहीं है। कई बच्चे बीमार पड़ गए हैं। पेट दर्द और उल्टी जैसी शिकायतें आम हो गई हैं। इलाके में कई परिवारों को मजबूरन पानी खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए अतिरिक्त बोझ साबित हो रहा है। इसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। समस्या यार कि पानी बहुत गंदा आ रहा है, नाली वाला पानी आ रहा है, पीने के लायक नहीं है, काम करने के लायक नहीं है। और कितनी बार कंप्लेन जा के कर रहे हैं गली वाले, कोई सुनाई नहीं हो रही विधायक के पास जाकर। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि भैया पानी साफ नहीं आएगा तो बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। बिल्कुल काला नाली जैसा पानी आ रहा है। नाली जैसा पानी, हाँ बेशक आप देख सकते हो बोतलें वगैरह भरी पड़ी हैं घर में। हाँ, और अभी चला के दिखा देते हैं आपको कैसा पानी आ रहा है। कम से कम 20-25 दिन हो गए। हाँ, कई बार हम चले गए ओम प्रकाश शर्मा के पास गए, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। वो बहुत नाली की कीच आ रही है, ना तो पीने लायक है, ना नहाने लायक है, ना धोने लायक है। और बीमार और पड़ गए हमारे बच्चे। बाहर से जैसे बोतल लेके आते हैं तो क्या एक्स्ट्रा चार्ज भी लेते हैं वो लोग? नहीं, मैं तो कहीं हाँ पीने की बोतल लाते हैं जी हम। और ये तो नहाने लायक ना, कपड़े धोने लायक ना, कपड़े भी ऐसे काले हो जाते हैं। इसमें क्या करें, इतनी बदबू के मारे बिल्कुल कुल्ला भी नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पहले बता दें कि काम चल रहा है, कोई ऐसा काम भी चल रहा है यहाँ पर? काम तो कहीं ना चल रहा है, यहाँ कहाँ काम चल रहा है पता नहीं। यहाँ तो कहीं है नहीं। देखो कीचड़ निकल रही है। मतलब पानी ऐसे ही आ रहा है? हाँ, ऐसे ही आ रहा पानी। कितने दिन हो गए? 2 महीने हो गए। 2 महीने क्यों हो गए? ज़्यादा ही हो गए, 3-4 महीने हो चुके हैं। हाँ जी। और 3-4 में मुख्यमंत्री जी के पास हम 4 बार जा चुके हैं और वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। यहाँ पे ना कोई ले रहा। हम पूरे सारे गली को मैं लेके जा चुके हैं और वो कोई यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे। भारत में हर साल 1 अगस्त को नेशनल पेपर डे मनाया जाता है। इसी कड़ी में दिल्ली के पेपर मर्चेंट एसोसिएशन ने नेशनल पेपर डे कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में अतिथि पवन अग्रवाल, शादरा जोन के डिप्टी चेयरमैन राजू सचदेवा, उदित विहार के निगम पार्षद रमेश गर्ग समेत कई पेपर मर्चेंट शामिल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद स्कूल के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पेपर के सही इस्तेमाल और इसके महत्व को बताया। एसोसिएशन के पदाधिकारी ने बताया कि कागज प्रकृति का सच्चा साथी है और इसे बिना अपराध बोध के इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पेपर मर्चेंट्स एसोसिएशन हर साल अगस्त में पेड़ लगाकर और सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए लोगों को जागरूक करता है। उन्होंने कहा कि ये गलतफहमी है कि कागज पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, जबकि असल में कागज उद्योग पेड़ों को विशेष रूप से उगाकर लकड़ी प्राप्त करता है और इससे किसानों को रोजगार भी मिलता है। इस तरह पेपर उद्योग पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद करता है। फेडरेशन के तत्वाधान में हम लोग हर साल 1 तारीख को नेशनल पेपर डे मनाते हैं, जिससे कि लोगों के अंदर जो मिथ्या है कि लकड़ी काट के ही पेड़ कागज बनता है, तो ये गलत मिथ्या है। और क्योंकि 75% पेपर जो है वो रिसाइकलिंग से ही बनता है और 6 से 7-8% लगभग हमारा
बगास वेस्ट से बनता है और 20% पल्प से बनता है। वो भी हमारे अपने जंगल होते हैं और अपने बेम्बू उगाते हैं और हार्वेस्टिंग के उससे होता है, ना कि हम जंगल काटते, क्योंकि आपको भी पता है दिल्ली में भारत सरकार द्वारा पेड़ काटना एक जुर्म है। पेपर भले कितना हम पेपरलेस की बात करें, सरकार पेपरलेस की बात करती है, लेकिन फिर भी पेपर की ग्रोथ हर साल 8 से 9% बढ़ रही है और पैकेजिंग में लगभग 17% के करीब बढ़ रही है। देखिए, आज हम लोग प्रचार कर रहे हैं, आज आप देखोगे जितना भी आपके पास घर पे जो भी सप्लाई आती है, लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं, तो उसमें पेपर का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आज स्टोव भी अब पेपर की लेके आ रहे हैं और उस तरह के क्यों भारत के अंदर अभी कुछ तरह के टेक्निकल पेपर अभी नहीं बन रहे हैं। जैसे वो बनने लगेंगे तो ये प्लास्टिक बिल्कुल बैन हो जाएगा और पेपर प्रकृति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आने वाली जो हमारी जनरेशन है, आज के दिन हमने पेड़ भी लगाए हैं और आने वाली जनरेशन को अच्छा वातावरण दे सकें, एक अच्छा पर्यावरण दे सकें, उसके लिए हम लोग भविष्य के लिए भी कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो पेपर इंडस्ट्री हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और यहाँ की इंडस्ट्री ने समझ लिया है कि हमें तकनीकी रूप से बहुत समृद्ध होने की आवश्यकता है। और ये जो मैंने बताया था पहला प्लांट जो यहाँ पे लगा है, एक बात तो ये समझने की है कि पेपर एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री, जिसका रॉ मटेरियल भी पूरी तरीके से एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। जब मैं एनवायरमेंटली फ्रेंडली कहता हूँ तो ये पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है, बायो कंपोस्टेबल है, 100% रिसाइक्लेबल है। ये तीनों चीज़ें हैं पेपर में। और साथ में आप हमारे प्रोडक्ट को देखिए, प्रोडक्ट भी हमारा इसी प्रकार से बायोडिग्रेडेबल है, बायो कंपोस्टेबल है पेपर, और 100% रिसाइक्लेबल है। तो ऐसी कोई भी और इंडस्ट्री पेपर के समकक्ष नहीं है जो इन दोनों चीज़ों के लिए जानी जाती हो। इसी वजह से आज पेपर को बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुत से ब्रांड ओनर्स, बहुत सी FMCG कंपनीज जो प्लास्टिक को यूज़ कर रही हैं एज सिंगल यूज़ प्लास्टिक अपनी पैकेजिंग में, वो पेपर को एक अल्टरनेट रॉ मटेरियल के रूप में देखती हैं। और हमारी आज की डेट में कई इंडस्ट्री ऐसी हैं जिन्होंने इन FMCG कंपनीज़ के साथ टाई अप्स किए हुए हैं और प्रोडक्ट डेवलप किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में हमने ये एक आधुनिक तकनीक से हमने पूरा नया प्लांट लगाया है। फिलहाल की पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN डिजिटल।